अगर तुम भी किसी लड़की के पीछे पागल हो चुके हो, उसे बार बार टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, वो सीन करके छोड़ देती है, वो लेट रिप्लाई कर रही है, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, जो वो लड़की बोल देती है तुम वही करते हो, भले ही तुम कितने भी इंपॉर्टेंट काम में हो, तो भाई तुम ही हो जो ट्रैप में हो। ठीक है। अब इसी ट्रैप के बारे में बात करेंगे कि लड़कियां तुमसे क्यों दूर भागती हैं। 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग बार बार करते हैं, जिस वजह से लड़कियां उनसे दूर होती हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है द नाइस गाय ट्रैप। ये ऑलमोस्ट सारे लोग करते हैं भाई, सब लोग इस ट्रैप में फंसे रहते हैं। जो 70% मेन है ना, वो इसी ट्रैप में फंसे हैं। और अगर तुम ये करते हो तो या तो लड़की तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, या फिर दो फ्रेंड जोन करके छोड़ देगी। ठीक है, तुम्हारा कुछ आगे नहीं होने वाला। अब इसमें क्या होता है भाई, लोग अपना काम छोड़ के जो लड़की बोलने आती है वो करते हैं, उसके सामने इतने नाइस बन जाते हैं ना, इतना पीपल प्लेजर हो जाते हैं कि भाई जो लड़की बोल दे वो खुदा है भाई। उसने बोल दिया कि आज मेरे को होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा, तू मेरा होमवर्क कर दे, भले ही तुम्हारा पेंडिंग पड़ा हो, लेकिन करेंगे उसी का। समझ रहे हो? इतना नाइस नहीं बनना होता भाई, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। नाइस किसी के लिए मत बनो, सबसे पहले भाई सेल्फिश बनो तुम। ठीक है। ये सिर्फ लड़कियों पर नहीं, मैं हर एस्पेक्ट्स में बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सेल्फिश बनो भाई, अपने ऊपर ध्यान दो ना। क्योंकि सामने वाला तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो तुम सामने वाले पर क्यों दे रहे हो? ठीक है। तो बहुत सारे लड़के यही मिस्टेक करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नाइस गाय बनूंगा, मैं डेली उसे कॉम्प्लीमेंट करूंगा और उसका हाल इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूंगा। मतलब अपना जरूरी जरूरी काम भाई, मैंने तो ऐसा देखा है, लड़के पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ फोन रख के बैठते हैं कि कब उसकी नोटिफिकेशन आए, कब मैं जल्दी से उसे रिप्लाई करूं। भाई इतना भी नाइस नहीं बनना होता। लड़की चलो एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया कि लेट रिप्लाई कर रही है, उसको कुछ काम कर रही होगी या उसे कुछ दिक्कत होगी, है ना। हर बार थोड़ी होता है कि भाई उसने तुम्हें मैसेज करा, तुमने तुरंत ही उसका रिप्लाई दे दिया, फिर लड़की गायब। ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो तुम्हें सामने से इग्नोर कर रही है। और ये चीज तुम्हें खुद सोचनी चाहिए, तुम्हें खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, जरूरी काम कर रहे हो, फोन लेके बैठे हो कि भाई उसकी नोटिफिकेशन आ रही होगी। नहीं करना है ऐसा। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लड़के, वो करते हैं ओवर टेक्सटिंग की। अब ओवर टेक्सटिंग से क्या मतलब है भाई, उसे बिना बात के टेक्स्ट किए जा रहे हैं, बिना बात पे सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग भेजे जा रहे हैं, वो दोपहर में जाके रिप्लाई दे रही है उस गुड मॉर्निंग का, बिना बात पे गुड नाइट भेजे जा रहे हैं, बिना बात पे उसे इमोजीज शेयर किए जा रहे हैं। मतलब कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें वो हंसी वाली हा 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 इमोजी लगा दी, या कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें दिल लगा दिया। ये फालतू की चीजें नहीं करनी भाई, ओवर टेक्सटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। टेक्सटिंग करनी है टू द पॉइंट। ठीक है। जैसे कोई काम है, उससे कुछ सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, सीरियस नहीं, कैसे भी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, तो उसके फ्लो में जाना है। ये नहीं कि तुम कुछ भी ओवर टेक्सटिंग, उससे बात करने के चक्कर में तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो। अगर देखो भाई, सीधी बात होती है, दो तरह की कन्वर्सेशन चलती हैं। एक तो फ्लो में चलेगी, जैसे मेरा नाम प्रथम है, आपका नाम क्या है, XYZ। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हो, ये वो फलाने का। अच्छा, उस कॉलेज से, उस कॉलेज से में तो मैं भी पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, आप उस क्लास में, उस क्लास में ये, अरे उन सर को जानते हो, अरे वो हाँ वो सर बहुत बेकार है, उन्होंने ये करा वो करा। ये तो चल रही है भाई, फ्लो में चल रही है। ठीक है। बिल्कुल अनजान लड़की से फ्लो में ये बात चल रही है। अब आ जाती है जो तुम करते हो, ओवर टेक्सटिंग, कि हेलो मेरा नाम प्रथम है, अच्छा आप उस कॉलेज से हो, अच्छा आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा आपके घर पे टंकी कौन सी। ठीक है। तो भाई ये सब चीजें होती हैं ओवर टेक्सटिंग। हम बेफालतू के उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, हम बेफालतू का टेक्स्ट करे जा रहे हैं जिस बात का कुछ सेंस नहीं है भाई, जिस क्वेश्चन का, लेकिन हम उससे पूछे जा रहे हैं जिससे कि कन्वर्सेशन आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, सामने वाला इरिटेट हो जाता है इन सब चीजों से। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं अप्रूवल लेना। भाई अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हें अच्छे से जानती है, तुम उसे अच्छे से जानते हो, तब तुम उसका अप्रूवल ले रहे हो, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। ठीक है। तुम बस उसके दोस्त हो या उससे बस टेक्स्ट करते हो और तुम ले रहे हो कि भाई ये देखियो, ये 4 पिक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी वाली स्टोरी पे लगा दूं। ये देखियो, ये मैं शर्ट लेके आया हूँ, अच्छी लगेगी मेरे ऊपर, या फिर ये वाली ले लूं, है ना। या ये देखियो, ये मैं स्नीकर्स लाया हूँ, ये कैसे लगेंगे, मैं शादी में जा रहा हूँ, ये देखियो मैं ये कपड़े पहनूं कि ये कपड़े पहनूं। भाई उससे क्यों अप्रूवल लेना भाई, तुम खुद के डिसीजंस खुद लो। तुम मस्कुलिन इंसान हो भाई, तुम्हें खुद के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे ना। ये थोड़ी है कि हर चीज में तुम उसी से पूछोगे, कल को तुम ये पूछोगे कि मम्मी की प्रॉपर्टी है, वो मैं अपने नाम कराऊं कि तेरे नाम कराऊं, है।
ये पूछोगे? नहीं ना। तो भाई ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, तुम्हें हर चीज़ में उसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है भाई नीली अच्छी लगती है तुम्हें नीली पहनो, काली अच्छी लगती है काली पहनो, क्यों पूछना उससे नीली या काली में से कौन-सी पहनूँ? समझ रहे हो? अपनी मम्मी से अप्रूवल ले लो, लेना है तो। लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं मतलब कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए या कुछ भी उससे एक बॉन्ड उन्हें लगता है बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैं उसी से अप्रूवल लूँगा तो उसे ये लगेगा कि मेरे से पूछे बिना कुछ काम नहीं करता है, तो ये नहीं होने वाला। उसे ये लगेगा कि भाई क्यों इंसान है, इस पे खुद के ये छोटे-छोटे डिसीज़न्स नहीं लिए जाते। चौथा बहुत बड़ा पॉइंट है, पर्पसलेस होना। अगर तुम पर्पसलेस हो तो तुम हो चूतिया, ठीक है? एज़ ए मैन तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, तुम किसी चीज़ के लिए जीने चाहिए और डेली उस चीज़ पर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि तुम लड़की के पीछे ही भगे पड़े हो, बस तुम्हारा पर्पस ही लड़की हो रखी है। नहीं यार, तुम्हें खुद का पर्पस होना चाहिए कि पैसे कमाने हैं, बॉडी बनानी है, इत मुझे ये करना है, मेरे को ये जॉब क्रैक करनी है, मेरे को इस तरह का बिज़नेस डेवलप करना है, ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। कोई एक पर्पस होना चाहिए और उस पे तुम पूरे फ़ोकस होने चाहिए। ये लड़की को एक्स्ट्रा रखना है, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई लड़की को तो अपना फुल फ़ोकस रखते हैं और जो पर्पस है, जो गोल है भाई कुछ करना है, वो उसे एक्स्ट्रा रख देते हैं कि भाड़ में जाए, जे पहले जे लड़की पटनी चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें पहले अपने पर्पस को रखना है। उसके बीच में लड़की आ रही है, नहीं, पहले मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर काम के बीच में आओगी तो नहीं बात करूँगा। ये चीज़ होनी चाहिए भाई, पर्पस ड्रिवन होना चाहिए इंसान, मस्कुलिन होना चाहिए इंसान, तब जाके भाई लड़की भी उसी से अट्रैक्ट होती है भाई। तुम अपने काम पर फ़ोकस करोगे ना, तो लड़की खुद ब खुद तुमसे अट्रैक्ट होगी। क्योंकि देखो, तुम खुद बताओ 10 लड़के उससे बात कर रहे हैं, 10 में से 9 के 9 बस वही कर रहे हैं कि हाँ, 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 उसका मैसेज आया तुरंत रिप्लाई हाँ, सिम्पिंग कर रहे हैं उसके ऊपर और एक तरफ तुम हो जो अपने पर्पस पे लगे हो, उसका मैसेज आया, अरे अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा पहले, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सोच रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, कितना ज़्यादा तुम्हारा अलग ही एटीट्यूड लगेगा। तुम खुद सोचो, चलो लड़की के पर्सपेक्टिव से नहीं, तो तुम्हारे पीछे 5 लड़कियाँ पागल हैं, ठीक है? पाँचों लड़कियाँ तुमसे बात करना चाह रही हैं। अब तुम पाँचों को टेक्स्ट कर रहे हो, वहीं 4 लड़कियाँ तो ऐसी हैं तुम्हारा हाल इंस्टेंट रिप्लाई दे रही हैं, हाल तुमसे बात करने आ रही हैं, लेकिन 5वीं लड़की ऐसी है वो ये कहती है, "अरे अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ।" क्या काम कर रही हो? अरे वो मेरे को तैयारी करनी है ना, मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर मैं बाद में बात करूँगी। या फिर ये टाइम है 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में बस इतने में ही हम बात कर सकते हैं क्योंकि पूरे दिन मैं काम में रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, घर में रहती हूँ, उसके बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ, तो इस वजह से अपन इस टाइम के बीच में बात कर सकते हो। तो भाई तुम खुद सोचो साइकोलॉजिकली कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे तुम उससे, कि हाँ यार, ये लड़की यार बताओ काम करती है पूरे दिन फिर भी टाइम निकाल के मुझसे बात कर रही है। तुम अलग खुशी मिलेगी तुम्हें और वहीं वो जो 4 लड़कियाँ होंगी वो पूरे दिन तुमसे बात कर रही हैं तो तुम खुद इरिटेट हो जाओगे, पता नहीं ये कुछ करती भी है नहीं करती बस मेरे से ही चिपकी रहती है। फिर तुम खुद सोचोगे कि यार ऐसे मेरे से चिपकी है, पता नहीं कितनों से चिपकी होगी, समझ रहे हो? तो ये अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है इस चीज़ में। तो तुम्हें भी अपने पर्पस पे फ़ोकस करना चाहिए, उसके बाद ही ये सब लड़कियों-वड़कियों पे देखो, पहले पर्पस होना चाहिए। भाई लड़कियाँ आ गई भाड़ में, तुम एक बात बताओ तुम्हारे मम्मी-पापा ने किस लिए पैदा करा है तुम्हें? इसलिए कि तुम लड़कियों के ऊपर फ़ोकस करो? नहीं ना, तुम्हारे मम्मी-पापा ने किस लिए करा है? भाई पर्पस होगा तो उसके लिए, भाई हमारा बेटा कमाएगा, बड़ा होगा, हमें प्रोवाइड कराएगा, समझ रहे हो? तुम्हारे मम्मी-पापा की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? आज तक 1 रुपया कमाया है तुमने? नहीं, चूतियापने वाली बात करवा लो बस कि हाँ, लड़की, 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 माँ चोदाए लड़की बहनचोद। तुम एक बात बताओ, तुमने कुछ किया है अभी तक ज़िंदगी में? नहीं किया ना, तो भाई पर्पस क्यों नहीं है तुम्हारा? होना चाहिए। अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा भाई, तुम खुद समझदार हो। लास्ट पॉइंट है हमारा नो मस्कुलिन एनर्जी। बहुत सारे लोग क्या होता है भाई, ऐसे सॉफ्ट बन जाएँगे लड़की के सामने कि पूछो मत। कुछ किसी चीज़ का चार्ज लेने से ही डरते हैं भाई। सच्ची बता रहा हूँ, लड़की के सामने ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं कि अरे वो मेरी ऐसे लग गई थी। अरे मैं हॉरर मूवी नहीं देख सकता, वो मेरे को डर लग जाता है। भाई तुम चूतिए हो क्या बिल्कुल निल्ले पे, हैं? तुम्हें भाई पर्पस होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी का, यू हैव टू फोकस ऑन इट, यू हैव टू बी मस्कुलिन। तुम्हें
जो काम करना है तुम, लड़की को भी ऐसा फील हो कि हाँ भाई तुमने इंडियन जो पेरेंट्स देखे हैं, तुमने बाप देखा है अपना, कितने मस्कुलिन है वो, मतलब हर चीज का डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, हर चीज का एक्शन वो खुद ले रहे हैं भाई, इसे कहते हैं मस्कुलिनिटी। और लड़कियां इन्हें देखकर बड़ी हुई होती हैं अपने पापाओं को कि कितने मस्कुलिन है, और वहीं तुम, हाँ, ये देखना मैं अपनी नील पे चूतियों, तुम्हें भाई मस्कुलिन होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, तुम्हें उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करानी चाहिए। जे चीज देखती हैं लड़कियां, जे चीज नोटिस करती हैं लड़कियां, ठीक है? कहीं बहुत भीड़ भाड़ है उस इलाके में, उसे ऐसे करके प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये चीज देखेंगी लड़कियां भाई। मस्कुलिनिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं बनना होता है कि यार तुम लड़की के सामने बिल्कुल ही सॉफ्ट बने पकड़ पड़े हो। लड़की कह रही है उस पे वीडियो बना के भेजो, तुम वो वीडियो बना के भेज रहे हो, तुम पागल वागल हो क्या? है, कोई मस्कुलिनिटी नाम की चीज नहीं है क्या? तुम्हारी मम्मी ने क्यों पैदा करा है तुम्हें? इसलिए कि तुम ये कर रहे हो? जो चूतियो। तो बस यही था वीडियो के लिए। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कमेंट में बता देना क्या बुरा लगा। अगली बार से और वही बात बोलूंगा, क्योंकि भाई बुरा ही लगना चाहिए तुम्हें। तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे हो, तुम लड़कियों के पीछे है करे फिर रहे हो तुम। ये बताना, सच्ची सच्ची बताना, तुमने कितने पैसे कमाए हैं अभी तक? कि कैसी तुम्हारी बॉडी फिजिक कैसी है, कैसी है बताओ ना? अच्छी है? तुम सेटिस्फाइड हो अपनी फिजिक से? तुम सेटिस्फाइड हो जितना तुम कमा रहे हो? अगर इन दो चीजों से तुम सेटिस्फाइड हो, उसके बाद तीसरी आती है लड़की, उसके बाद जाना भाई। देख, लड़की पटाना कोई बुरी बात नहीं है, या रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज सीखने वाली होती है, तुम्हें सीखना चाहिए ये चीजें। लेकिन उसके बाद जब तुम्हारा फिजिकली तुम बहुत अच्छे हो रखे हो, है ना, तुम इतने पैसे कमा ले रहे हो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई तुम घर वालों के पैसों पे उड़ रहे हो, घर वालों के पैसों के दम पे तुम मूल रहे हो, घर वाले खर्च कर रहे हैं, उसके बाद तुम लड़कियां पटाने डोल रहे हो, या फिर तुम पे भगा नहीं जाता 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तुम पे चला नहीं जाता, और उसके बाद तुम लड़कियां पटाने डोल रहे हो, तो भाई ये चीज़ सही नहीं है। तुम्हें पहले अपनी फिजिकल हेल्थ, उसके बाद तुम्हें फाइनेंसेस, इन पे पहले काम करना चाहिए, उसके बाद लड़कियों पे जाना। और लड़कियां पटाना भाई बुरी बात नहीं होती, सबको पटानी चाहिए, क्योंकि इससे अपन को एक्सपीरियंस मिलता है, किस तरह से हम बात करते हैं, ये चीज़ें आती हैं भाई। लड़कियों से भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। चलो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, बाय बाय, लव यू।